हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं स्वाति वर्ष में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। 2025 अब धीरे धीरे विदा ले रहा है और 2026 नए सपनों के साथ हमारे दरवाजे पर खड़ा है। तो चलिए उठाइए अपना कॉपी पेन और लिख डालिए अपने सारे सपने और सारी इच्छाएं जो आप करना चाहते हैं, जो अब तक दिल में थी, जो आप करना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं और जो बनना चाहते हैं। क्योंकि सपने तभी सच होते हैं जब आप उन्हें रोज़ जीते हैं। जब आप अपने सपनों को रोज़ जिएंगे तभी उनकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे। जब आप अपने सपनों को इम्पोर्टेंस देंगे तभी हमारे सपने सच होंगे। क्योंकि जब तक हम उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, वो भी हमारी वैल्यू नहीं करते हैं। तो टिट फॉर टैट जैसा काम है। जिस चीज़ के लिए हम मेहनत करते हैं उस चीज़ का फल हमें ज़रूर मिलता है। तो सपने ज़रूर देखिए, सपने देखना बंद ना करें और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें, प्लानिंग करें। और आप अपनी उस डायरी को ज़रूर देखें जिसमें आपने अपने सपने लिखे हैं, अपनी इच्छाएं लिखी हैं। क्योंकि जिस चीज़ को हम रोज़ नियमित रूप से देखते हैं उस चीज़ को हम निरंतर प्रयास करते हैं पाने के लिए। इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप अपने सपनों को रोज़ जिएं ताकि आप उसको पूरा करने के प्रयास में लगे रहें। और देखिएगा एक न एक दिन आपका प्रयास सफल ज़रूर होगा। तो 2026 को सिर्फ एक नया साल मत बनाइए, इसे अपनी ज़िंदगी का नया चैप्टर बनाइए। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल ख़त्म हो जाए। इसलिए जो करना है अभी करना है। कल की जो प्लानिंग है उसे आज ही प्लान कर लीजिए ताकि कल आप उसको पूरा करने के लिए प्रयासरत रहें, आप उसके लिए कोशिश कर सकें। 2026 में आप अपने जीवन को यानी आप अपनी ज़िंदगी को एक नया चैप्टर बनाइए जहाँ पर आप खुद को प्राथमिकता दें, अपने सपनों को समय दें और हर दिन थोड़ा-सा बेहतर बनने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप रोज़ अपने जीवन में छोटे-छोटे से परिवर्तन करते हैं, तब आपको महसूस नहीं होता है कि आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन कर रहे हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जिसमें आप वो पा लेते हैं जो आप हमेशा चाह रहे थे। क्योंकि जो आपने परिवर्तन किए थे अपने जीवन में उनसे आपको मालूम तो नहीं चला कि आपने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस किए हैं, लेकिन उन चेंजेस की वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और वो परिवर्तन आपको एक साथ ही देखने को मिलेगा, यानी आपका सपना साकार होगा। बस मेरी यही इच्छा है कि आप भी 2026 में कुछ ऐसी प्लानिंग करें जिसमें आप अपने सपने को जिएं और अपने सपने को, अपनी इच्छाओं को सार्थक करें। क्योंकि मैं भी अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को एक डायरी में लिखूंगी और उन सपनों को जीने के लिए, उन सपनों को साकार करने के लिए रोज़ छोटे-छोटे से प्रयास करती रहूंगी ताकि एक दिन ऐसा आए जिस दिन मेरा सपना साकार हो। उठाइए अपना डायरी पेन और लिख डालिए अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को और कोशिश करते रहिए। तो बढ़ते हैं आज के मेरे रूटीन की तरफ। तो आज मेरे दिन की शुरुआत तो वैसी ही थी जैसे रोज़ होती है। बस अंतर इतना था कि आज मैं थोड़ा-सा फ्री माइंड होके सफाई कर रही थी। क्योंकि बेटे के स्कूल की छुट्टियाँ लग गई हैं, तो सफाई का काम भी यानी डस्टिंग का काम भी मैंने हैंड टू हैंड ही करना सही समझा। क्योंकि बाद में बहुत सारे काम निकल आते हैं, तो डस्टिंग करती तो हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं तो फिर थोड़ा-सा बीच में उनको छोड़ना पड़ता है। तो आज मैंने डस्टिंग की, बहुत आराम से सफाई करी क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन थी नहीं। हस्बैंड ऑफ़िस जाएँगे तब तक मेरे पास बहुत टाइम था और मेरी प्लानिंग है कि जब तक बेटे की स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, तब तक मैं अपनी डीप क्लीनिंग का काम आसानी से कर पाऊँगी। क्योंकि थोड़ी बहुत हेल्प मुझे उससे भी मिल जाती है। बेटा करवा लेता है काम अगर मैं उसको बोलती हूँ तो। सच बताऊँ तो सुबह-सुबह जितने काम आप कर लेते हैं ना, मतलब दिन भर में भी आपके सारे काम नहीं हो सकते हैं, जितना काम आप सब लोगों के उठने के पहले कर लेते हैं। क्योंकि मैं जब लेट हो जाती हूँ, तो सारे काम फिर ऐसे होता है कि बस मुझे शताब्दी एक्सप्रेस में ही दौड़ना पड़ता है। इधर से ये करो, वो करो, क्योंकि सबके खाने की भी टेंशन हो जाती है, सब उठ जाते हैं तो एक साथ फिर सबको ब्रेकफ़ास्ट, लंच भी चाहिए। तो वो उस चीज़ की टेंशन से फ्री हो जाते हैं हम, जब हम मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते हैं। क्योंकि सबके उठने के पहले आपको 2-3 घंटे मिल जाते हैं खुद के लिए, तो आप उसमें
रिलैक्स होके अपने सारे काम निपटा सकते हैं। और जब से मैंने सच बताऊँ आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट किया है, तो मेरे काम बहुत ईज़िली निपट जाते हैं। अभी सब सो रहे हैं इसलिए फटाफट से मेरा झाड़ू-पोछा हो जाएगा। तो झाड़ू-पोछा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ नहा के और अभी सब सो रहे हैं, तो मैं फटाफट से अपना जो हस्बैंड का लंच प्रिपेयर करना है, नाश्ता बनाना है, वो मैं फटाफट से बना लूँगी। और मुझे बनाना है लड्डू गोपाल के लिए मक्खन, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। तो दही मैंने निकाल दिया था फ्रिज से बाहर ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो पता नहीं मुझसे मक्खन क्यों नहीं निकल रहा है। कभी तो मक्खन उसी में मेल्ट हो जाता है और कभी ठीक-ठाक निकल आता है, कभी एकदम पतला-सा रह जाता है। पर ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, कभी तो मैं सीखूँगी इसको बनाना। गर्मियों में निकालना मुझे ईज़ी लगता है, आसानी से मक्खन निकल आता है, पर सर्दी में मैं जब भी निकालती हूँ, पता नहीं मक्खन छाछ में ही घुल जाता है और क्यों नहीं निकलता है मुझे समझ नहीं आता है। पर मैं कोशिश करती रहूँगी और हो सकता है 2, 4, 5 दिन में मुझे बनाना आ जाए, उसकी ट्रिक समझ में आ जाए। तो ठीक है, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो मैं भी इसी उम्मीद पर चल रही हूँ। सच बताऊँ तो आज का मक्खन भी मुझसे मेल्ट हो गया था, मतलब छाछ में ही घुल गया था। तो मक्खन निकालने के बाद जो ताज़ी छाछ होती है, मैं अपने हस्बैंड को बॉटल में भर के दे देती हूँ ऑफ़िस के लिए। तो मुझे वैसे ही रखना पड़ा जैसा वो मेल्ट हो गया था उसमें, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचा था, मक्खन तो निकल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने ऊपर-ऊपर की लेयर हटा के छाछ को ही ऐसे ही बॉटल में भर दिया। अब हस्बैंड के ऑफ़िस का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने फटाफट से उनका लंच प्रिपेयर किया, क्योंकि हस्बैंड के ऑफ़िस जाने के बाद मुझे पूजा भी करनी है। कभी-कभी लेट हो जाता है, तो फिर मैं भगवान जी की पूजा हस्बैंड के ऑफ़िस जाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि बीच-बीच में कोई ना कोई काम आता जाता है, कभी सब्ज़ी वाला आ जाएगा, कभी कचरा गाड़ी आ जाती है, कभी पानी की टंकी भरने लग जाती है, तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो इस चक्कर में मैं कभी-कभी पूजा आराम से ही करती हूँ, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इन सारे कामों से मैं फ्री हो जाऊँ। तो हस्बैंड का लंच पैक कर दिया, हस्बैंड चले गए ऑफ़िस, तो अब मैं बिना डिस्टर्बेंस के बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से भगवान जी की पूजा करूँगी। तो पूजा मैंने कर ली है, अब मैं भगवद गीता का पाठ कर रही हूँ। और भगवद गीता का पाठ करने के बाद मैं थोड़ी देर राधा नाम जाप करूँगी। तो ये थी मेरी सुबह की दिनचर्या और फिर इसके बाद मैं आ गई अपना डीआईवाई लेकर। तो आज मैं बना रही हूँ पिस्ता सेल से कुछ यूनिक सा डीआईवाई। हालाँकि कहीं न कहीं से तो आइडिया मिलता ही है, मैंने भी यूट्यूब पर ही देखा था तो मुझे बहुत पसंद आया और पिस्ता सेल भी मेरे पास रखे हुए थे। तो मैंने डांसिंग डॉल के प्रिंट आउट निकलवाए और इन्हें मैंने ब्लैक पेंट कर दिया। एक जो साड़ी वाला बॉक्स आता है उसके ऊपर चिपका के और उनकी कटिंग कर दी और कटिंग करने के बाद इस पर ब्लैक पेंट कर दिया और ये रहे पिस्ता सेल। मैं इनको रखती जाती हूँ। तो दिवाली के लिए भी मैंने बहुत सारे डीआईवाई बनाए थे। तो इस डीआईवाई को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस पिस्ता सेल को इस तरीके से ग्लू गन से आपको चिपकाना है ताकि डांसिंग डॉल की ड्रेस बन जाए। तो आप देख ही सकते हैं मैं कैसे चिपका रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है ये बनने के बाद। तो मैं अभी आपको बनाकर दिखा रही हूँ, सेम प्रोसेस के साथ आप भी बनाइए। बस वन बाय वन आपको इसकी ड्रेस का सेटअप लगाना है, आप देख रहे हैं। अब इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए चिपकाएँगे ताकि जैसे हम फ्रॉक पहनते हैं, मतलब बच्चों को फ्रॉक पहनाते हैं, उस तरीके से इसमें फ्रिल आ जाए। अगर आपका मन भी शांत नहीं रहता है, यानी अशांत रहता है और मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लेकिन आपको डीआईवाई करना पसंद है, तो मेरा कहना तो आपसे यही है कि आप कोई ना कोई डीआईवाई ज़रूर करते रहिए, अगर आपके पास टाइम है तो। और नहीं भी है तो भले ही आप आधा घंटा निकालिए, पर ज़रूर करिए। मतलब अगर आपको डीआईवाई से प्यार है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका मन भी शांत रहेगा। तो यहाँ पर मैंने तीनों डॉल कंप्लीट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं। अब इनको अगर आप चाहें तो पेंट भी कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं। मैं बाद में देखूँगी, जब मैं अपने हस्बैंड को बता दूँगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें अपने हस्बैंड को बताने के बाद ही करती हूँ। तो अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक लगाना है वायर, जो मकान का काम लगता है उसमें इस तरीके के, शायद JBL वायर बोलते हैं इसको, मुझे याद नहीं है इसका नाम। तो इस तरीके का वायर आता है, बस वो आपको लगा देना है ताकि जो हमारी डॉल है वो स्टैंडिंग पोज़ीशन में बनी रहे।
बहुत अच्छा डीआईवाय है ये, बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था और इसे आप कहीं पर भी ईज़िली लगा सकते हैं आप चाहें, तो आप इसे दीवार में भी चिपका सकते हैं। पर मैं इसे मतलब अभी इसका स्टैंड भी बनाऊँगी, तो वो मैं आपके साथ कल के वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये अपनी डॉल जो है वो बन के रेडी हो गई है और आप देख ही सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है हमारी डॉल। तो तीनों डॉल में मैंने वायर लगा दिया है। तो अभी इन डॉल का स्टैंड बनना बाकी है, तो वो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और आज मुझे बनाना है इडली प्रीमिक्स, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप चावल। तो आप भी अगर इडली प्रीमिक्स बनाना चाहते हैं और उसको स्टोर कर कर रखना चाहते हैं, तो मेरे साथ आप भी बना सकते हैं। तो 2 कप मैं चावल ले रही हूँ और 1 कप मैं ले रही हूँ दाल, तो दोनों ही चीज़ों को हमें अलग-अलग लेना है। अगर आप इडली खाने के शौकीन हैं, तो ये रेसिपी यानी ये प्रीमिक्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि एक तो इससे आधा काम हल्का हो जाता है, बार-बार दाल-चावल को धोना और उसको पीसना, इस झंझट से आप फ्री हो जाते हैं। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, दाल-चावल को अलग-अलग वॉश करना है और वॉश करने के बाद इनको हमें अलग-अलग सुखाना है। तो बस मैंने दाल को तो धो लिया है, चावल भी मैं धो के निकाल लूँगी। दाल-चावल को आप 2 से 3 बार अच्छे से धोएँ ताकि इनमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो निकल जाए। तो अब मैंने चावल को एक कपड़े पर निकाल लिया है और इसे मैं रखूँगी अभी छन्नी के ऊपर ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए और ऐसे ही हम दाल को भी करेंगे ताकि दाल में जो पानी है वो अलग हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं बस आपको कुछ नहीं करना है इस प्रीमिक्स को बनाते टाइम, सिर्फ यही 2 प्रोसेस करने हैं, दाल-चावल को धोना है, सुखाने के बाद पीसना है। तो चावल को मैंने रख दिया है छन्नी के ऊपर और सेम दाल को भी हम ऐसे ही करेंगे। ये प्रीमिक्स बनाने के बाद मैं इतना खुश हूँ कि जब भी मुझे इडली खाने का मन होता है, तो फटाफट से इडली बन जाती है। यानी जब भी आपका मन करे तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि अब मुझे दाल भिगोनी है, चावल भिगोना है, फिर फर्मेंटेशन के लिए रखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है। तो इस प्रीमिक्स को रेडी कैसे करना है, वो मैं आपको कल के वीडियो में शेयर करूँगी। तो मिलते हैं कल। राधे राधे।